दोस्तों, एक ऐसा पल जब दुनिया की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक अचानक टूटने के कगार पर खड़ी हो जाए और वजह कोई छोटी मोटी नहीं बल्कि कंट्रोल की लड़ाई हो। भारत ने फ्रांस के सामने एक ऐसी लकीर खींच दी है जिसे पार करना अब फ्रांस के लिए आसान नहीं है। मामला है डसॉल्ट और राफेल का। वही राफेल जिसे लेकर कभी गर्व की बातें होती थी, लेकिन अब उसी डील में तनाव की चिंगारी भड़क चुकी है। कहानी यहां से दिलचस्प होती है। भारत इस डील में सिर्फ फाइटर जेट नहीं खरीद रहा था, बल्कि अपनी सुरक्षा का भविष्य तय कर रहा था। लेकिन फ्रांस ने जैसे ही सोर्स कोड देने से मना किया, माहौल बदल गया। भारत ने समझौते का रास्ता निकाला। ठीक है, संगीत, पूरा कंट्रोल नहीं तो कम से कम आईसीडी का एक्सेस दे दो ताकि हम अपने हथियार खुद जोड़ सकें। पर फ्रांस यहां भी नहीं माना और फिर वह हुआ जिसने पूरी बातचीत को हिलाकर रख दिया। भारत ने साफ शब्दों में कह दिया, अगर हमारी शर्तें नहीं मानी गईं तो ये डील यहीं खत्म और हम सीधे रूस के साथ सुखोई 2557 Su-57 की तरफ बढ़ जाएंगे। ये कोई साधारण बयान नहीं था। यह एक सीधा संदेश था कि भारत अब खरीदार नहीं बल्कि निर्णय लेने वाला बन चुका है। अब जरा इस तनाव के पीछे की असली वजह समझिए। भारत पहले भी 36 राफेल जेट ले चुका है, लेकिन हर बार जब उसमें कोई नया हथियार जोड़ना होता है तो फ्रांस से अनुमति लेनी पड़ती है। समय लगता है, पैसा लगता है और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। कल्पना कीजिए, अगर युद्ध जैसी स्थिति हो और उसी समय आपको अपने फाइटर जेट में नया हथियार जोड़ना पड़े, लेकिन आप किसी दूसरे देश की मंजूरी का इंतजार कर रहे हो। यही वह कमजोरी है जिसे भारत अब खत्म करना चाहता है। भारत चाहता है कि वह अपने ही हथियार जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, एस्ट्रा मिसाइल और रुद्रम मिसाइल सीधे राफेल में जोड़ सके बिना किसी रोक टोक के। लेकिन फ्रांस को डर है। उसे लगता है कि अगर उसने यह एक्सेस दे दिया तो उसकी सबसे गुप्त तकनीक भी कहीं ना कहीं उजागर हो सकती है, और अगर ब्रह्मोस जैसी मिसाइल जुड़ती है तो रूस तक भी कुछ जानकारी पहुंच सकती है। यानी दोनों तरफ डर है, लेकिन इरादे भी उतने ही मजबूत हैं। भारत कह रहा है हम अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं तो हमें अधिकार भी चाहिए, और फ्रांस सोच रहा है अगर हमने ये अधिकार दे दिए तो कहीं हम अपनी ही ताकत ना खो दें। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या फ्रांस झुकेगा और भारत की शर्तें मानेगा, या भारत सच में इस डील को छोड़कर नया रास्ता चुनेगा? क्योंकि अगर भारत पीछे हटता है तो इसका असर सिर्फ इस एक डील पर नहीं पड़ेगा, बल्कि पूरी दुनिया को यह संदेश जाएगा कि अब भारत किसी भी कीमत पर आधा कंट्रोल स्वीकार नहीं करेगा। और यही वो मोड़ है जहां यह कहानी और भी खतरनाक हो जाती है, क्योंकि अगला फैसला सिर्फ एक समझौता नहीं होगा। यह तय करेगा कि आने वाले समय में भारत हथियार खरीदेगा या अपनी शर्तों पर दुनिया को जवाब देगा। दोस्तों, असली कहानी अभी शुरू हुई है, क्योंकि जो बाहर दिख रहा है वह सिर्फ एक डील का विवाद नहीं है। अंदर एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है। भारत ने जो कदम उठाया है वह सिर्फ डसोल्ट और राफेल के लिए नहीं है। ये आने वाले हर डिफेंस सौदे का टेस्ट केस बन चुका है। भारत अब दुनिया को यह दिखाना चाहता है कि अगर कोई भी देश उसे अधूरा कंट्रोल देगा तो भारत पीछे हटने से नहीं डरेगा। लेकिन यहाँ एक छुपा हुआ ट्विस्ट है। भारत पूरी तरह से फ्रांस को छोड़ना भी नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि राफेल एक भरोसेमंद प्लेटफॉर्म है और अचानक पूरी रणनीति बदलना भी जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए जो सख्ती दिख रही है वह सिर्फ गुस्सा नहीं है, यह एक सोची समझी चाल है ताकि फ्रांस खुद झुके। अब असली खेल यह है कि फ्रांस क्या करेगा। फ्रांस के सामने दो रास्ते हैं। संगीत या तो थोड़ा कंट्रोल छोड़े और डील बचाए, या अपनी तकनीक बचाए और भारत जैसा बड़ा ग्राहक खो दे। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस पूरी तरह ना भी नहीं कह सकता और पूरी तरह हाँ भी नहीं कह सकता। तो आगे जो होगा वो एक बीच का संगीत रास्ता होगा। ऐसा रास्ता जहाँ भारत को कुछ एक्सेस मिलेगा लेकिन पूरी आज़ादी नहीं। और यहीं से एक नया मॉडल पैदा होगा। भविष्य में भारत जब भी कोई डील करेगा वो कस्टमाइज्ड कंट्रोल मांगेगा। मतलब हर सिस्टम ऐसा होगा जिसे भारत अपने हिसाब से बदल सके। ये धीरे धीरे भारत को एक खरीदार से टेक्नोलॉजी कंट्रोलर बना देगा। अब जरा एक और गहराई में चलते हैं। अगर ये डील टूटती है और भारत सच में सुखोई सुत्ता की तरफ जाता है तो ये सिर्फ खरीद नहीं होगी, ये एक रणनीतिक झुकाव होगा। इसका मतलब होगा कि भारत फिर से रूस के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग के रास्ते पर बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ भी एक खतरा छुपा है। रूस पर बहुत ज्यादा निर्भरता भारत को भविष्य में सीमित करती है। इसीलिए भारत शायद पूरी तरह रूस की तरफ भी नहीं जाएगा। असली रणनीति यह हो सकती है संगीत, कि भारत दोनों को दबाव में रखे, फ्रांस को भी और रूस को भी, ताकि उसे सबसे अच्छा सौदा मिल सके। और सबसे दिलचस्प बात, इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत के अपने प्रोजेक्ट्स संगीत पर पड़ेगा, जैसे HAL, HAL, तेजस और आने वाला MCA प्रोजेक्ट।
अब भारत और तेजी से इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएगा ताकि भविष्य में उसे किसी भी देश के सामने ऐसी शर्तें ना रखनी पड़े। यानी संगीत जो आज एक विवाद दिख रहा है, वही कल भारत को पूरी तरह आत्मनिर्भर बना सकता है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल, संगीत, क्या यह सिर्फ एक डील का विवाद है या भारत एक नई दुनिया की शुरुआत कर रहा है, जहां वह किसी के नियम नहीं मानेगा बल्कि खुद नियम बनाएगा? क्योंकि अगर यह चाल सही संगीत बैठी तो आने वाले सालों में दुनिया भारत को सिर्फ एक खरीदार नहीं बल्कि एक ताकतवर डिफेंस प्लेयर के रूप में देखेगी जो अपनी शर्तों पर खेलता है। दोस्तों, आगे जो होने वाला है वह सीधा नहीं होगा। ये धीरे धीरे बदलने वाला खेल है, जहां हर चाल के पीछे एक और चाल छुपी होगी। सबसे पहले तो यह समझ लीजिए, भारत अचानक डसोल्ट राफेल डील को तोड़ देगा। ऐसा तुरंत नहीं होगा, लेकिन अब यह डील पहले संगीत जैसी कभी नहीं रहेगी। आगे बातचीत लंबी चलेगी और बीच बीच में ऐसे संकेत तो संगीत आएंगे जैसे सब कुछ टूटने वाला है। असल में यह दबाव बनाने की रणनीति होगी। फ्रांस भी चुप नहीं बैठेगा, वह सीधे ना नहीं बोलेगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ सीमित एक्सेस संगीत देने की कोशिश करेगा। यानी बाहर से लगेगा कि भारत जीत गया, लेकिन अंदर ही अंदर फ्रांस अपनी सबसे संवेदनशील तकनीक को बचा कर रखेगा। यही समझौता भविष्य की हकीकत बनेगा। लेकिन असली बदलाव यहां से शुरू होने के बाद होगा। भारत अब किसी भी विदेशी हथियार को ब्लैक बॉक्स की तरह नहीं खरीदेगा। हर नई डील में भारत यह सुनिश्चित करेगा कि सिस्टम उसके कंट्रोल में रहे। इसका असर सिर्फ राफेल पर नहीं पड़ेगा बल्कि अमेरिका, यूरोप, हर देश के साथ होने वाली डील्स पर पड़ेगा। अब एक और बड़ा मोड़ देखिए, अगर बातचीत ज्यादा खींचती है तो भारत धीरे धीरे विकल्पों को सक्रिय करेगा। सुखोई 57, SU-57 के साथ बातचीत तेज हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ खरीद नहीं होगी। भारत कोशिश करेगा कि इस बार टेक्नोलॉजी शेयरिंग और प्रोडक्शन में ज्यादा हिस्सेदारी मिले। साथ ही HL, तेजस और आने वाले स्वदेशी प्रोजेक्ट्स को अचानक नई ऊर्जा मिलेगी। सरकार और डिफेंस सेक्टर दोनों समझ चुके हैं कि बाहर से खरीदे गए सिस्टम हमेशा पूरी आज़ादी नहीं देंगे। इसलिए आने वाले 5 से 10 सालों में भारत अपने खुद के फाइटर जेट प्रोग्राम को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा। अब सबसे दिलचस्प, संगीत भविष्य की तस्वीर। कुछ साल बाद दुनिया में एक नया ट्रेंड दिखेगा। देश भारत के साथ डील करते समय पहले से ही ज्यादा टेक्नोलॉजी शेयर करने को तैयार रहेंगे, क्योंकि उन्हें पता होगा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भारत उनके बिना भी आगे बढ़ सकता है। और एक और गहरी बात यह, पूरा विवाद संगीत सिर्फ हथियारों तक सीमित नहीं रहेगा। भारत इसे एक नीति बना देगा, चाहे वह डिफेंस हो, टेक्नोलॉजी हो या कोई और सेक्टर। भारत अब हर जगह कंट्रोल और स्वतंत्रता संगीत को सबसे ऊपर रखेगा। लेकिन इसमें एक खतरा भी छुपा है। अगर बहुत ज्यादा सख्ती दिखाई गई तो कुछ देश भारत के साथ डील करने से हिचक सकते हैं। इसीलिए भारत को बहुत संतुलन बनाकर चलना होगा।